तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो सेफ्टी साइंस और सिग्नल के बारे में है। खास तौर से इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइंस क्या होता है, क्या उसका इंफॉर्मेशन होता है, किस शेप का होता है, किस कलर कोड का होता है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन 1996 है। सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल दोनों मिलके 1996 है। अगर ये तो सेफ्टी साइंस होता है सिर्फ, तो सेफ्टी साइन के लिए रेगुलेशन जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो 1980 वाला है। जो कि जिसका रिक्वायरमेंट है कि जो भी सेफ्टी साइंस होंगे, सिर्फ फायर वाले सेफ्टी को साइन को छोड़ के बाकी जितने भी चार सेफ्टी के साइंस आ जाते हैं, पांचवा को सिर्फ छोड़ के, ऐसे तो पांच तरह का साइनेजेस है। वही आज हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल जो साइने हैं उसको क्यों डिजाइन इस तरह से किया गया है, जिसका शेप अलग है और इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लें कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइंस जो भी होता है वो इस तरह का डिजाइन होता है कि वो सेफ्टी का इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करता है, लोगों तक पहुंचाता है। जैसे कि वर्कर्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, पासर भाई हो गए, विजिटर्स हो गए, तो ये जितने भी लोग हैं जो वर्क प्लेस में काम करते हैं या किसी न किसी रीजन से वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, तो वहां पे होने वाला खतरा, हजार्ड्स इक्विपमेंट से रिलेटेड हो या फिर हैजार्डस मटेरियल से रिलेटेड हो, इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं सेफ्टी साइन के माध्यम से। और क्योंकि ये रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए जितने भी एम्प्लॉयर है, कंपनी है, फैक्ट्री है, इनको ये रूल को फॉलो करना मैंडेट हो जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सेफ्टी साइंस के जो इंपॉर्टेंस है। तो इसमें अगर देखा जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्राइमरी जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इसका, जब हम लोग डिस्प्ले करते हैं साइन को, तो मकसद ये होता है कि इंजरी को, जो इंजरी हो सकता है वर्क प्लेस में, इसको प्रिवेंट करना। खास तौर से ये इंश्योर करना कि जितने वर्कर लोग हैं, जितने स्टाफ के लोग हैं, विजिटर्स हैं, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। ताकि ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है दोस्तों, कि जो भी वर्क प्लेस में काम करने आते हैं तो ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ड्यूटी ऑफ केयर के अंतर्गत, कि वो उसके सुरक्षा को प्रदान करें, मुहैया कराएं। तो पॉसिबल डेंजर से जो वर्क प्लेस में मौजूद होता है उसको पहले ही चेतावनी के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, या फिर कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हो सकता है जो लोगों के लिए खतरा हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। अगर टाइप का बात करें सेफ्टी साइंस के टाइप्स के, है ना, तो सेफ्टी साइंस में अगर ओशा स्टैंडर्ड को के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसका CFR 1910 145 है। CFR का मतलब होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। तो ये जो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 14145 ये दर्शाता है कि सेफ्टी साइंस या लेबल जो भी पोस्ट किया जाता है, खासतौर से हजार्ड को प्रेजेंट करने के लिए फैसिलिटी में, वर्क प्लेस में, तो वो किसी किस्म का इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि एम्प्लॉयज को सेफ रखने का, स्टे सेफ और प्रोडक्टिव, बिना किसी नुकसान से, बिना किसी हजार्ड्स के। ओके, तो जिसमें इंक्लूड है सबसे पहला वाला नोटिस, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो नोटिस, तो जितने भी ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से नोटिस वगैरह का साइन होगा, जो डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट कोई मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, एरिया हो गया, इक्विपमेंट के बारे में, या किसी प्रोसीजर के बारे में, मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन के बारे, इंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं नोटिस में, तो ये इस तरह का साइनेजेस वर्क प्लेस में देख सकेंगे नोटिस में, जो कि हम लोग इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे होते हैं वर्कर से या फिर लोगों से जो नज़दीक में, नियर बाय में काम करते हैं। दूसरा जनरल सेफ्टी साइंस है। जनरल सेफ्टी साइंस जो है वो इस तरह का कलर कोड में ग्रीन और वाइट में होगा, है ना, जिसमें हम लोग खास तौर से ब्रॉड सेफ्टी रिलेटेड मैसेजेस को पास करते हैं, खास तौर से हेल्थ के बारे, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे, सैनिटेशन के बारे, फर्स्ट एड के बारे, हाउसकीपिंग के बारे, ठीक है, या फिर कोई किस्म का सेफ्टी मेजर का सजेशन होगा, वो इस तरह का सारा इस कलर कोड में होगा, ग्रीन और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में। एडमिटेंस का ये तीसरा साइन का तरीका होता है, जो कि ये दिखाता है कि लोगों को क्या खतरा हो सकता है, उसका क्या परिणाम हो सकता है अगर वो एक्सपोज हो गए उस तरह से। खास तौर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया वगैरह जो पहले से ही बनाया जाता है, डेंजरस जोन बनाया जाता है, तो इसके लिए कॉशन के लिए ये येलो कलर का कोड का येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। फायर सेफ्टी का जो भी साइंस होगा, ये इमरजेंसी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के हवाले से हो, या
फिर फायर एग्जिट के हवाले से हो, ये जो होगा वो आपका रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में होगा कुछ इस तरह से। और नन हजार्ड साइन जो ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फैसिलिटीज़ में इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने के लिए, जिस तरह से जैसे कि डायरेक्शन हो गया, प्रोसीजर का काम करने का तरीका हो गया, या फिर सिंपल टेक्स्ट या सिंबल का मैसेजेस हो गया, रेस्ट रूम हो गया, एबुलेशन ब्लॉक्स, टॉयलेट्स ब्लॉक्स हो गया, एरो मार्किंग रास्ता हो गया। तो ये ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में इस तरह से किया जाता है। अब आते हैं आगे कि ये तो ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड ग्लोबली चलता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कि सेफ्टी साइंस रेगुलेशन 1980 वाला है, जो कि साइंस को वर्क प्लेस में होना जरूरी बोलता है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें भी 5 साइंस हैं, जिसमें सबसे पहला साइंस आपका प्रोहिबिशन साइन है। तो जो देख सकते हैं ये पहला वाला प्रोहिबिशन मतलब निषेध के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये साइन को। प्रोहिबिशन साइन का जो शेप होता है, आकार होता है, वो राउंड सर्कल में होता है, रेड इसका सर्कुलेशन होता है, बीच से डायगोनल कट होता है, बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, और इसके अंदर जो भी पिक्चर है जिसको हम लोग वहाँ पे मना करते हैं, जिसको हम लोग निषेध करने वाले हैं, वो वहाँ पे रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये एक देख सकते हैं जहाँ पर नो स्मोकिंग का साइन है, मतलब इस जोन में, इस पर्टिकुलर एरिया में स्मोकिंग करना प्रोहिबिटेड है, निषेध है। दूसरा साइन मैंडेटरी साइन कहलाता है, इसका भी शेप राउंड है, बैकग्राउंड इसका ब्लू है, और इसमें जो भी पिक्चर, टेक्स्ट कुछ भी आएगा, सिंबल, ये व्हाइट में होगा, जिसका मतलब मैंडेटरी एक्शन है। मैंडेटरी का मतलब वो होता है कि मस्ट बी यूज्ड। हम लोग अगर इस तरह का साइनेजेस अगर देखते हैं जिसमें एक सेफ्टी गॉगल्स का नक्शा बना है, तो उस एरिया में बिना गॉगल्स का होना सेफ्टी वायलेशन के अंतर्गत आएगा, और इसके वक्त इसके लिए साइटेशन फाइन वगैरह भी लग जाता है लोगों को। तीसरा साइन जो है ये वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन का कलर कोड और शेप इसका ट्राइंगल होता है, ब्लैक बॉर्डर के साथ येलो बैकग्राउंड होता है, और येलो बैकग्राउंड के अंदर जो टेक्स्ट होगा या सिंबल होगा वो ब्लैक में होगा, कुछ इस तरह का, जो दर्शाता है कि हाईली फ्लेमेबल, डेंजर फ्लेमेबल मटेरियल। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, डीप एक्सकवेशन हो सकता है, फिर उसके अंदर कुछ किस्म का चेतावनी हो सकता है, कॉशन हो सकता है, वार्निंग हो सकता है ना। तो ये सारा चीज हम लोग मैन नेटवर्क, हम्प अहेड, ये सारा इस तरह का इसमें साइनेज यूज होता है। नेक्स्ट जब आ जाता है वो सेफ कंडीशन को दर्शाता है। सेफ कंडीशन को दर्शाने के लिए जो कलर कोड है वो ग्रीन है, इसका शेप स्क्वायर हो सकता है, इसका शेप रेक्टेंगल हो सकता है, दोनों भी जिस तरह से देख रहे रेक्टेंगल शेप, या फिर ये बिल्कुल स्क्वायर में भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन खासतौर से सेफ कंडीशन के लिए होता है, जो कि ग्रीन और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इमरजेंसी स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप का बटन कहीं लगा होगा तो ये इस तरह का कंडीशन दिखा रहा होता होगा सेफ कंडीशन का, या फिर असेंबली पॉइंट, मस्टर पॉइंट। ओके, तो इस तरह का साइनेजेस जब भी हम कभी भी हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट एड सर्विसेज, फर्स्ट एड मेडिकल सर्विसेज, तो ये ग्रीन बैकग्राउंड में होगा, व्हाइट इसका टेक्स्ट या फिर सिंबल होगा। और लास्ट जो होता है वो फायर सेफ्टी साइंस है। फायर सेफ्टी साइंस भी रेक्टेंगल और ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप में हो सकता है। इसमें टेक्स्ट जो होगा वो व्हाइट पे होगा, पिक्चर जो होगा ये भी व्हाइट पे होगा। तो ये खासतौर से इस्तेमाल करने वाला जो है वो सेफ्टी साइंस, ये इस 5 तरह का साइनेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, जो ब्रिटिश कोड है, वो 5378 1976 वाला है कि सेफ्टी साइन जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कॉम्प्लाई करना चाहिए इस तरह का रेगुलेशन को। और ये इस तरह का रेगुलेशन में ये 4 साइनेजेस दिया है छोड़ के, खासतौर के जो हम लोग इसको दिए हैं फायर सेफ्टी को छोड़ के। तो फायर के लिए रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है खासतौर से प्रोहिबिशन और स्टॉप के लिए, येलो कॉशन डेंजर को दर्शाता है, ब्लू जो है मैंडेटरी साइन को दर्शाता है, और ग्रीन कलर जो है ये शेप, सेफ साइट को या सेफ कंडीशन को दर्शाता है। जिस तरह से साइनेजेस का कलर कोडिंग वर्क प्लेस में होता है सेफ्टी साइंस एंड सिग्नल रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये एक किस्म का मैसेज कन्वे करता है ना, मैसेज कन्वे करता है। और सेफ्टी साइन जो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इमरजेंसी फायर एग्जिट रूट वगैरह, तो ये पिक्टोग्राम के साथ होता है। अब बिना पिक्टोग्राम के ये लीगल नहीं माना जाता।
तो लीगल वाला जो रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में खासतौर से ये फायर इमरजेंसी अगर हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में भी भागता हुआ पिक्टोरियल वाला बंदा जो दिखता है साइड में भागता हुआ एक पर्सन, तो वो किसी अदर इमरजेंसी को दर्शाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी का जो साइन एंड सिग्नल रेगुलेशन है 1996 रेगुलेशन इंप्लीमेंट करता है साइन डायरेक्टिव्स, है ना, एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो सेफ्टी साइंस को पोस्ट करे अपने वर्क प्लेसेस में, लोगों को अवगत कराए जहाँ कहीं भी रिस्क होगा हेल्थ पे और सेफ्टी के रिलेटेड, जहाँ पूरी तरह से हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। ये रेगुलेशन में खास तौर से सिर्फ सेफ्टी साइन नहीं बल्कि वो पाइपलाइन का भी मार्किंग है जो इसमें डेंजरस सब्सटेंस कैरी किया जाता है, कंटेन होता है, उसमें लेवल लगाया जाता है, कलर कोडिंग उसका भी होता है। तो स्टोर और इवन स्मॉल स्टोर्स जब हम लोग हैजार्डस सब्सटेंसेस का करते हैं वो भी सिमिलर वे में कलर कोडिंग के साथ वर्क प्लेस में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जैसे फ्लेमेबल कोई भी फ्लूइड वेपर वगैरह है तो वो येलो कलर का पाइपिंग का उसका मार्किंग होगा। अगर कंबस्टेबल है, जलने वाला कोई है, फ्लेमेबल है तो उसके लिए ब्राउन है। ऑरेंज टॉक्सिक और कॉर्सिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहरीला या फिर कोई एसिड टाइप एसिड वगैरह तो उसके लिए जैसे कि नाइट्रिक एसिड वगैरह हो गया तो ऑरेंज है। रेड फायर फाइटिंग क्विंचिंग इक्विपमेंट या उसके अंदर फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर कोई इस तरह का सब्सटेंस हो सकता है जो फायर फाइटिंग के लिए काम आता है तो उसका कलर कोड रेड है। फायर हाइड्रेंट हो सकता है उसके अंदर। अदर वाटर सर्विसेज के लिए ग्रीन होता है, ग्रीन में आपका पोर्टेबल वाटर या फिर इरिगेशन वाटर वगैरह के लिए इस्तेमाल करने वाला कलर ग्रीन है। सिर्फ फायर फाइटिंग का लाइन को छोड़ के उसका रेड ऑलरेडी होता है फायर से रिलेटेड। जो ये है ब्लू कलर, वो ब्लू कलर को एयर के लिए, कंप्रेस्ड एयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदर अदर कलर्स भी है जो कंपनी खुद भी इसको माने डिफाइन कर सकता है अकॉर्डिंग टू अपने नीड, जैसे कि पर्पल हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, सिल्वर कलर स्टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ कलर कोड्स है जो ANSI के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हवाले से है। तो ऑरेंज कलर इलेक्ट्रिक पावर के लिए है, गोल्ड येलो जो है वो डेंजरस मटेरियल के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए वाइट दे रखा है ना, गैसेस जितना भी होगा येलो में होगा, खासतौर से फ्लेमेबल, ग्रीन वाटर के लिए है, अदर फ्लूइड्स के लिए ब्लैक है। तो ये जो है स्पेसिफाइड कलर है। रेड फायर सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर के लिए आप देख सकते हैं इस वर्क प्लेस में किस तरह का साइनेजेस बहुत सारा कलर कोड के साथ है। ये पाइपिंग तो अलग अलग कलर अलग अलग मटेरियल को दर्शाता है इसके अंदर। तो ये सारा जो है हम लोगों को इंफॉर्मेशन होना जरूरी है बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल। ओशा स्टैंडर्ड का ये साइनेजेस है जो इस तरह का साइन का इस्तेमाल होता है जिसमें डेंजर को दर्शाता है ना, जैसे कि फ्लेमेबल तो ये कलर कोड रेड में वाइट डेंजर लिखा, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन में जो भी चेतावनी कॉशन वगैरह है ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से वार्निंग साइन इस तरह का होता है। तो वर्क प्लेस में ये भी देखा जाता है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग अलग कलर कोड को देखा जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको साइनेजेस के बारे में। हम लोगों को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस हम लोग पोस्ट करने का कोशिश करेंगे, अवेयर करने का कोशिश करेंगे लोगों को। और यही कामना हम लोग करते हैं कि आपका वर्क प्लेस सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, आपके लोग सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच।